बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ़ार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। दुबई के रिहायशी वीज़ा रखने वाले अब बगैर वैक्सीन के जा सकते हैं। अब इस खबर की तफसील। दुबई का रिहायशी वीज़ा रखने वाले मुसाफिरों के लिए वैक्सीन की शर्त ख़त्म कर दी गई है। उनके पास डायरेक्टरेट ऑफ रेजिडेंसी एंड फॉरेन अफेयर्स GDRFA की मंजूरी हो और कोविड मनफी टेस्ट का नतीजा भी लाजमी होना चाहिए। खलीज टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चेक इन के दौरान काउंटर पर एयरलाइन के नुमाइंदे GDRFA से इजाज़तनामा और कोरोना का PCR टेस्ट और रैपिड टेस्ट चेक कर रहे हैं। ट्विटर पर एक कस्टमर को जवाब देते हुए एमिरेट्स एयरलाइन स्पोर्टिंग एग्जीक्यूटिव ने कहा है कि मुसाफिरों को PCR टेस्ट का मनफी नतीजा चाहिए जो रवानगी के 48 घंटों के अंदर लिया गया हो और मनफी रैपिड PCR टेस्ट का नतीजा सफ़र से 4 घंटे पहले लिया गया हो। मुत्तहिदा अरब अमारात के एक आला ओहदेदार ने खलीज टाइम्स को बताया कि दुबई में सिविल एविएशन हुक्काम की तरफ से जारी हिदायत के मुताबिक मुसाफिरों को दुबई में उतरने के लिए सिर्फ 3 दस्तावेज़ात दरकार हैं। एयरलाइन के एक ज़राए ने खलीज टाइम्स को बताया कि दुबई सिविल एविएशन अथॉरिटी की तरफ से हमें दिए गए कवायद के मुताबिक एयरलाइन की जिम्मेदारी है कि वो चेक करे कि दुबई जाने वाले मुसाफिरों के पास GDRFA की दुरुस्त मंजूरी है। वैक्सीन सर्टिफिकेट चेक करना ज़रूरी नहीं। ताहम ये अभी तक वाज़ेह नहीं है कि एयरलाइन के नुमाइंदे अबू ज़ैबी, शारजा और रास अल खैमा के हवाई अड्डों पर सफ़र करने वाले मुसाफिरों के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक करेंगे या नहीं करेंगे। गुज़श्ता हफ्ते मुत्तहिदा अरब अमारात की जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी GCAA और नेशनल इमरजेंसी क्राइसिस एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NCEMA ने ऐलान किया कि 6 ममालिक से मुकम्मल तौर पर वैक्सीन शुदा रिहायशी वीज़ा होल्डर मुत्तहिदा अरब अमारात वापस आ सकते हैं और वैक्सीन की दूसरी खुराक लिए हुए 14 दिन गुजर चुके हों। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। एमिरेट्स एयरलाइन ने बच्चों के लिए वैक्सीन और रैपिड टेस्ट से मुताल्लिक अहम ऐलान कर दिया। अब इस खबर की तफसील। एमिरेट्स एयरलाइन ने एक सारिफ के सवाल का जवाब देते हुए कहा है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को दुबई जाते हुए वैक्सीन लेने की ज़रूरत नहीं है और उनसे वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट नहीं पूछा जाएगा। अलबत्ता 12 साल से ज़ायद उम्र के बच्चों के पास रैपिड PCR टेस्ट होना ज़रूरी है जो 4 घंटे से पुराना ना हो। मज़ीद बरआं 12 साल से कम उम्र के बच्चों को कोरोना वैक्सीन और रैपिड टेस्ट से मुस्तस्ना करार दिया गया है। एयरलाइन ने अपने सारिफीन की रहनुमाई के लिए ट्विटर का इस्तेमाल करते हुए तमाम सवालों के जवाब दिए हैं। एयरलाइन ने तमाम सारिफीन को ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए ट्विटर हैंडल या एमिरेट्स एयरलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करते रहने का भी मशवरा दिया है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने हाल ही में पाकिस्तान समेत 6 ममालिक से मुसाफिरों के दाखिले पर आयद पाबंदियां ख़त्म कर दी हैं। पाकिस्तानी एयरपोर्ट पर रैपिड टेस्ट की सहूलत न होने की वजह से मुसाफिर फ़िलहाल मुत्तहिदा अरब अमारात का सफ़र नहीं कर सके। हुकूमत ने तमाम एयरलाइंस को कहा है कि वो रैपिड टेस्ट के लिए अपने काउंटर बनाएं और रैपिड टेस्ट की सहूलत एयरलाइंस मुहैया करें। रैपिड टेस्ट के साथ आपके पास GDRFA की मंजूरी मनफी कोविड टेस्ट का नतीजा होना चाहिए। हेल्थ केयर वर्कर्स, असातिज़ा, तलबा, एक्सपो 2020 वर्कर्स को बगैर वैक्सीन के भी सफ़र की इजाज़त दी गई है। ताहम मुताल्लिका इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ की जानिब से सफ़र से पहले मंजूरी हासिल करना ज़रूरी है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। बदउनवानी के इल्ज़ामात में 200 से ज़ायद सऊदी और गैर मुल्की गिरफ्तार। अब इस खबर की तफसील। कंट्रोल एंड एंटी करप्शन अथॉरिटी ने बदउनवानी के इल्ज़ामात में 207 सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को हिरासत में ले लिया। ये वजारत दाखिला और वजारत सेहत और बल्दियाती, देही और आबादकारी उमूर की वजारतों के अहलकार थे।
SPA के मुताबिक नज़ाहा ने बयान जारी करते हुए बताया कि 878 तफ्तीशी दौरों के मौका पर फौजदारी और महकमा जाती मुकदमात में 461 मुल्ज़िमान रिकॉर्ड पर आए। नज़ाहा ने तवज्जो दिलाई है कि पूछ-गुछ पर 207 सऊदियों और मुकीम गैर मुल्कियों को हिरासत में ले लिया गया। इनमें से बाज़ दिफा, दाखिला, नेशनल गार्ड, सेहत, इंसाफ, बल्दियात, देही आबादकारी, उमूर, माहौलियात, पानी और ज़राअत, तालीम, तिजारत, फ़रोग़, अफरादी कुव्वत और समाजी बहबूद और इत्तलात और नशरियात की वजारतों के अहलकार हैं। नज़ाहा का कहना है कि ज़ेर हिरासत अफराद रिश्वत सतानी, सरकारी ओहदों के असर और रसूख से नाजायज़ फ़ायदा उठाने और जालसाजी के इल्ज़ामात में मुलव्वस पाए गए हैं। कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करके इन्हें अदालत में पेश कर दिया जाएगा। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।